हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। तो जिन्होंने भी अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो वो उस पर बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज कर सकते हैं कि साइंस टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज़ किस टाइप से देखने को आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बेटा? आज का चैप्टर कौन सा है हमारा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम होगा कि इंडिकेटर में कलर कौन कौन से चेंज होते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस एक्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक सब्सटेंस एक्स है जो टर्न कर रहा है रेड लिटमस ब्लू। इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू। अब यहां पर बात करी गई है लिटमस की, और आपको मालूम है अगर लिटमस जो है रेड से अगर ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो बेस होता है। लिटमस पेपर अगर हमारा रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो वो कौन सा है बेटा? हमारे पास कौन सा सब्सटेंस है? बेस सब्सटेंस होता है वो। अगर हमारे पास लिटमस की जगह मिथाइल ऑरेंज हो तब कलर कौन सा चेंज होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए बेटा फटाफट कि कौन सा कलर चेंज होगा। तो आप बोलेंगे सर मिथाइल ऑरेंज में अगर बेस होता है तो उसका न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है और वो ऑरेंज से येलो कलर चेंज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? येलो। चेक कर लेते हैं बेटा। यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? येलो। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। और एसिड में क्या होता है बेटा? एसिड में कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। ध्यान रखना बेटा इस चीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ सब्सटेंस Y टर्न्स फिनोफ्थिलीन पिंक इट। एक सब्सटेंस है आपके पास Y, जहां पर बेटा देख रहे हैं आप जो टर्न्स फिनोफ्थिलीन को पिंक कलर कर देता है। तो अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, क्या वो रेड को कन्वर्ट कर देगा ब्लू को रेड में? टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड, वैनिशेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, और नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वैनिशेस स्मेल ऑफ द क्लोव ऑयल। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो याद करो, आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में बताया गया था कि जो हमारा जो बेस होता है वो क्या करता है बेटा? स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और एसिड में वो स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो यहां पे क्लोव ऑयल की अगर स्मेल वैनिशेस हो रही है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? बेस। और फिनोफ्थिलीन बेस को ही, फिनोफ्थिलीन का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस होता है और बेस में इसका कलर पिंक होता है। इसलिए यहां पर आंसर होगा बेटा वैनिशेस स्मेल ऑफ द क्लोव ऑयल। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। यस, तो करेक्ट ऑप्शन इज वैनिशेस स्मेल ऑफ द क्लोव ऑयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। When a substance A turns blue litmus red, it। जब सब्सटेंस A जो है हमारे पास अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए बेटा? सर वो एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो एसिड। अभी बताया था आपको मैंने, अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो वो हमारा एसिड होता है, और अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेस होता है। बट यहां पे क्या बोल रहा है? एक सब्सटेंस A है जो टर्न्स हो गया बेटा ब्लू लिटमस टू रेड, तो इसका मतलब सब्सटेंस क्या होना चाहिए बेटा? एसिड होना चाहिए। और एसिड में याद है क्या होता है? सर एसिड में जो यहां पर पहला ऑप्शन है वैनिशेस स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, नो सर इट डज नॉट वैनिशेस। वैनिशेस ऑर्डर ऑफ वेनिला, नो सर इट डज नॉट वैनिशेस द ऑर्डर ऑफ वेनिला। इट टर्न्स फिनोफ्थिलीन कलरलेस, यस। एसिड में फिनोफ्थिलीन हमारा कलरलेस, इसका न्यूट्रल कलर होता है, और एसिड में डालने के बाद भी इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? इट टर्न्स फिनोफ्थिलीन कलरलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन पिंक। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसने फिनोफ्थिलीन को क्या कर दिया बेटा? पिंक। इसका मतलब क्या होगा? वो बेस होगा सर। क्या होगा? वो बेस। ऑन एडिंग ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, हमने क्या किया? एक एक्वस सॉल्यूशन बी लिया, उसको हमने ए में डाल दिया।
द पिंक कलर डिसअपियर। पिंक कलर क्या हो गया बेटा? डिसअपियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी। अगर आपने ए को फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन में जब डिप किया, जो सॉल्यूशन हमारे पास है, और वो पिंक हो गया, तो इसका मतलब वो बेस होता है। और बेस में आपको याद होगा पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा? बेस में ग्रेटर देन 7 होती है। क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 7 होती है। और जब आपने उसको बी एक सॉल्यूशन लिया, जब आपने उसको ए में मिक्स किया तो वो डिसअपियर हो गया। इसका मतलब वो एसिड होगा। और एसिड में पीएच की वैल्यू क्या होती है बेटा? लेस देन 7 होती है। आपको याद रखना है 7 हमारा न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। अगर आपका पीएच स्केल में 7 नंबर आता है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो न्यूट्रल है। अगर 0 to 7 आता है तो वो एसिड है, और 7 to 14 जाता है तो वो बेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 बिकॉज इट इज अ एसिड, ठीक है, सॉरी इट इज अ बेस, एंड बी हैज पीएच लेस देन 7 बिकॉज इट इज अ एसिड। तभी तो कलर डिसअपियर हुआ। अगर एसिड नहीं होता तो कलर डिसअपियर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा हमारा? करेक्ट ऑप्शन सी है, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज पीएच लेस देन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से बेटा। आर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जो अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वो प्लीजेंट स्मेल हो सकती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो सकती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं बेटा? जिनको आप उनकी रिलेट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल से या उनके ऑर्डर से। तो आपको याद है वो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा कलर चेंज होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर में भी कलर चेंज होता है, ऑल ऑफ दीज में नहीं होगा। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आप ऑर्डर से पता लगाते हैं दिस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है बेटा। और आपको याद होगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में 2 टाइप के हमने पढ़े थे, एक हमने वनीला पढ़ा था और दूसरा हमने अनियन की स्मेल से भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि दिस इज एसिड और दिस इज बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान समझना है, एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है जो टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर रहा है, रेड से ब्लू कर रहा है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा बेटा कौन सॉल्यूशन होगा? ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? बेसिक सॉल्यूशन। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अगर आप एक इसके अंदर एक सॉल्यूशन ऐड करें तो वो क्या करेगा? इस प्रोसेस को रिवर्स कर देगा, मतलब ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ब्लू से रेड किस केस में होता है? सर एसिड के केस में होता है। तो इन चारों में से कौन सा एसिड है बेटा? ये देखो, ये भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, ये भी हमारा बेस है, ये भी हमारा बेस है। तो हमारे पास जो एसिड है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which one of the following can be used as an acid-base indicator by a visually impaired student? मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है वो कौन सा इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सब्सटेंस और दिस सॉल्यूशन इज एसिड और दिस सॉल्यूशन इज बेस। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर लिटमस में तो कलर चेंज होता है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। टर्मरिक में भी कलर चेंज होता है, इसमें भी आइडेंटिफाई नहीं क्योंकि दिखाई नहीं देता है। सर लास्ट में हमारे पास पेटूनिया लीव्स हैं, इसमें भी कलर चेंज होता है, इसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास सर? वेनिला एसेंस। सर वेनिला एसेंस से क्या होता है? इसकी ऑर्डर में चेंज हो जाता है और ऑर्डर को चेंज करके वो स्मेल करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सब्सटेंस और दिस सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, ठीक है। एसिड में क्या होता है याद करो सर, स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है और बेसिक सॉल्यूशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एसिड के लिए सही है? एसिड आर बिटर इन चेंज, यस सर। सॉरी, एसिड आर नॉट बिटर, ठीक है।
Acid are sour in taste, bases are bitter in taste. Okay, and it changes red litmus to blue. Acid क्या red से blue में जाते हैं? No sir, ये color change नहीं होता ये. So yes, they are sour in taste, but they do not red litmus to blue. Come to the third option. Sour, acids are sour in taste and changes blue litmus to red. Yes sir, एसिड जो होते हैं वो sour होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये अपना कलर चेंज करते हैं लिटमस का ब्लू से रेड की तरफ. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? इसका सी होना चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. अ ब्लू लिटमस पेपर was first dipped in dilute HCl and then in dilute NaOH solution. It was observed that the color of the litmus paper. देखो पहले बेटा हमने हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर था इसको हमने डिप्ड किया HCl में. तो आपको मालूम है अगर HCl एक एसिड है और एसिड में जब डिप्ड करेंगे तो क्या होगा बेटा? जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, उसके बाद हमने डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में डाला और ये हमारे पास क्या होता है बेटा? एक बेसिक सॉल्यूशन होता है. सो इट वाज ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? लिटमस पेपर का कलर क्या चेंज होगा बेटा? अगेन सर रेड से ब्लू होगा. तो फर्स्ट चेंजेस टू रेड एंड देन टू ब्लू. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? बी. चेंजेस फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज. मिथाइल ऑरेंज का बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है सर? येलो कलर होता है. बताया था बेटा मैंने आपको अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. फिनोफ्थिलीन कलर इन बेसिक मीडियम इज बट इन एसिडिक. फिनोफ्थिलीन का कलर जो बेसिक मीडियम होता है उसमें क्या होता है बेटा? याद करो सर, पिंक होता है. और एसिडिक में कलरलेस होता है. अगर एसिड होगा तो कलरलेस रहेगा और बेसिक होगा तो क्या होगा बेटा? बेसिक होगा तो क्या होगा? पिंक कलर होगा. तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा बेटा इसका, पिंक एंड कलरलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. इज इट करेक्ट? बताइए, इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर, इट इज करेक्ट. तो एसिड जो होता है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना है. एंड द थर्ड वन इज एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. यस सर, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होती है तो क्या फॉर्म करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो ये तीनों ही करेक्ट है. इसका मतलब लास्ट क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? नन ऑफ दीज. तो सर इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? नन ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं. ऐसा कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. तो हम किस पे जाएंगे बेटा? फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस. अब बेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर NaOH को आप डिसॉल्व करें वाटर के अंदर तो ये क्या रिलीज करता है सर? OH माइनस रिलीज करता है. तो NaOH क्या रिलीज करेगा? OH माइनस रिलीज करेगा. सर KOH क्या रिलीज करेगा जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे? तो ये भी सर क्या करेगा? OH माइनस रिलीज करेगा. NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या रिलीज करेगा सर? OH माइनस रिलीज करेगा. बट C2H5OH ये एक अल्कोहल है. C2H5OH, ठीक है बेटा, ये एक इथाइल अल्कोहल है जिसको बेसिकली हम जब पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये OH माइनस रिलीज नहीं करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी, बिकॉज इट इज डू नॉट रिलीज OH माइनस आयंस. ठीक है, तो नॉलेज के लिए बताता हूँ बेटा. रीजन मैंने बताया था अभी. C2H5 डज नॉट जनरेट OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस इट इज नॉट अ बेस. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गैस इवॉल्व्ड इन अ मेटल एसिड रिएक्शन. उस गैस का नाम बताओ जो मेटल एसिड रिएक्शन में इवॉल्व होती है. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? बहुत इजीली है. मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ में होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. याद रखना है बेटा आपको ये. ओके, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स विद इवॉल्व्स H2 गैस विद बर्न विद अ पॉप साउंड. जिंक की रिएक्शन किसके साथ में कराएं? जब ये रिएक्ट हो तो H2 गैस इवॉल्व हो और वो बर्न हो एक पॉप साउंड के साथ में. तो याद करो, जिंक की रिएक्शन, एक मेटल है जिंक,
अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में कराऊंगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी सर? H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, और वो बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ में। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड सर, ये एसिड है। CH3COH एसिडिक एसिड सर, ये भी एक एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक एसिड है सर, ये तीनों ही एसिड हैं। तो जिंक इन तीनों के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा या क्या रिलीज करेगा सर? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा आपका? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब एक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में होती है तो इट फॉर्म टू थिंग्स बेटा। एक हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, साथ में सॉल्ट भी बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली हाइड्रोजन गैस, नो सर, नॉट ओनली हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बेटा यहाँ लिखा हुआ है ओनली सॉल्ट, नो सर। फिर लिखा हुआ है बोथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यस सर, सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। चलो ये तो आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा, फिर भी चलिए बात कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, इनमें से कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करेगा मेटल के साथ में? तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड है कार्बोनिक एसिड और लास्ट है बेटा नाइट्रिक एसिड। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये तीनों एसिड स्ट्रांग होते हैं, बट जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये जब इसकी रिएक्शन आप मेटल के साथ में कराते हैं तो ये आयंस डिसोसिएट नहीं कर पाता है, तोड़ नहीं पाता है, और जब वो अपने आयंस को तोड़ नहीं पाएगा तो वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है वीक एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट इजीली नहीं कर पाते हैं बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी किसके साथ में बेटा? जिंक के साथ में। क्या बोला मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? NaOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा आप? जिंक के साथ में करा रहे हैं बेटा। किसके साथ में करा रहे हैं बेटा? जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप जिंक के साथ में। तो क्या मिलेगा बेटा? ध्यान रखना, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या होगा बेटा? साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी। देखिए यही रिएक्शन लिख रही होगी बेटा यहाँ पर। NaOH की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ में कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? Na2ZnO2 प्लस H2 फॉर्म होता है बेटा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? क्या मिला? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना? सी होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, इट गिव्स द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, गैस एंड वाटर। तो याद करो बेटा, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में बेटा? एसिड के साथ में, तो क्या फॉर्म करते हैं सर? ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एक तो, और ये वाटर देते हैं। ये रिएक्शन जिसको याद होगी वो इजीली कर सकता है। CO2 मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में हमको वाटर मिलता है। याद रखना बेटा इस चीज को, मैं बता देता हूं इस रिएक्शन को। मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ में बेटा? एसिड के साथ में, तो क्या देता है? सॉल्ट देता है बेटा हमको, ये हमको वाटर देता है बेटा हमको ये, और साथ में H2 तो लिख ही दिया, CO2 भी देता है बेटा। ओके, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 रिएक्ट विद HCl, क्या देगा बेटा बताओ? पहला ऑप्शन है NaOH देगा हमको, H2 देगा और CO2 देगा। क्या सर? Na2CO3 की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ में कराते हैं, तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं बेटा, देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है। Na2CO3 की रिएक्शन जब हम HCl के साथ में कराते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं बेटा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये आपको याद रखना है। मैं वापस लिख देता हूं, क्या बोला बेटा मैंने?
CO3 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? HCl के साथ में करा रहे हैं बेटा। किसके साथ करा रहे हैं? ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? ये सोडियम, अभी बताया था सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या बेटा? ये मेटल कार्बोनेट है। और जब मेटल कार्बोनेट किसके साथ में रिएक्ट करता है बेटा? एसिड के साथ में। ये HCl क्या है बेटा? हमारा एसिड। क्या फॉर्म करेगा सर? ये सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो गया बेटा हमारे पास? NaCl। साथ में क्या मिलेगा सर? H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। तो ये आप देख लीजिए कौन कौन से इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं। NaCl, H2O, CO2 सर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या मिलता है बेटा? सर सोडियम क्लोराइड मिलता है, मिलता है सर। कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मिलता है सर। अभी बताया था आपने। वाटर ही मिलता है, मिलता है सर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सर? ऑल ऑफ द अबव। सोडियम कार्बोनेट हो हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो हमारे पास। दोनों ही केस में देखिए, अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो हम क्या लिखेंगे? NaHCO3। क्या लिखेंगे बेटा? NaH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? HCl के साथ में हो रही है। तो क्या देगा बेटा? ये NaCl देगा, हमें H2O देगा और CO2 देगा बेटा। ध्यान रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड, क्या देगा बेटा? एसिडिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस, ठीक है। अगेन सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड? अब आपको मालूम बताया बेटा कौन सी गैस इवॉल्व होती है। सर देखिए यहाँ पे क्या लिखा आपने? CO2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है बेटा? और CO2 गैस क्या करती है सर? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यस सर, ये मिल्की करती है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, क्या ये सही है बेटा? यस सर। इट ऑल्सो एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड कह रहा है इट डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस सर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में भी क्या हो जाती है बेटा? डिजोल्व हो जाती है। तो इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर? नो सर, इट डज नॉट हैव अ पंजेंट ऑर्डर। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका? सर देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है? नो सर। सर फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है हमारा और थर्ड भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? हमारा बी होना चाहिए, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑर्डरलेस इन नेचर। क्या होती है बेटा? ऑर्डरलेस होती है, इसकी आप कोई स्मेल डिटेक्ट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो आज हमने 23 क्वेश्चंस देखे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पे बेस्ड, ठीक है। और होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो बहुत जल्दी आपको ये नेक्स्ट वीडियो भी, इसके और भी काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको MCQs पे बेस्ड और मिलने वाले हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।